बोर का परमाणु मॉडल, बोर का परमाणु मॉडल, बोर को इंग्लिश में बोहर लिखेंगे तो हिंदी में भी तुम्हें कहीं कहीं लिखा हुआ मिल सकता है ऐसे बोहर, बोहर का परमाणु मॉडल, बोहर है गोहर नहीं है, बोहर का परमाणु मॉडल मतलब बोर का परमाणु मॉडल है, जिसको बोहर्स एटॉमिक मॉडल भी कहेंगे। बोर ने क्वांटम सिद्धांत के आधार पर अब मॉडल की व्याख्या कब किया था? 1913 में किया था। इसने किसने? रदरफोर्ड की जो व्याख्या की गई थी, जो उसमें दोष था उसे दूर किया। मुख्य रूप से रदरफोर्ड ने जो व्याख्या की थी उसमें अपने इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा में गति करते वक्त ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं, जिसके कारण उसकी कक्षा सिकुड़ती जाती है और वे आकर नाभिक में टकरा जाते हैं। और इस हिसाब से नाभिक अस्थिर होना चाहिए था क्योंकि टकरा रहा है, लेकिन नाभिक स्थिर होता है, यानी कि उसका यानी रदरफोर्ड का सिद्धांत यहाँ गलत साबित होता है। तो बोर ने उस सिद्धांत को दूर किया। उसने पहला अपने सिद्धांत में कहा कि इलेक्ट्रॉन अपने नियत कक्षा में ही घूमते हैं, उसकी कक्षा निश्चित रहती है, जिसे क्या कहा गया? स्थिर कक्षा कहा गया। वे घूमते वक्त नाभिक के चक्कर लगाते वक्त न ऊर्जा निकालते हैं न ही अवशोषित करते हैं, मतलब ऊर्जा उत्सर्जित करते ही नहीं है, ऊर्जा नहीं निकालते हैं। जब ऊर्जा नहीं निकालेंगे तो उनकी कक्षा नहीं सिकुड़ेगी। सिकुड़ना मतलब क्या? ऐसे ऐसे बीच में आ जाना, कक्षा नहीं सिकुड़ेगी। और जब कक्षा उनकी नहीं सिकुड़ेगी इलेक्ट्रॉनों की, तो वे नाभिक से नहीं टकराएंगे, यानी नियत कक्षा में रहते हैं। इसने स्पष्ट कर दिया, इसीलिए कहा कि स्थिर कक्षा है। दूसरा सिद्धांत दिया कि इन कक्षाओं में अलग अलग ऊर्जा स्तर में बांट दिया इन कक्षाओं को, जैसे के, एल, एम, एन, ओ ऐसे ऊर्जा स्तर, या 1, 2, 3, 4, 5 ऐसे ये ऊर्जा स्तर, E1 E2 भी इसे कह सकते हैं। तो ऊर्जा स्तर में बांट दिया। तीसरा सिद्धांत था कि इन्होंने इलेक्ट्रॉन की कक्षा की संवेग जो h/2π के समाकलन गुणांक के बराबर होता है। और चौथा सिद्धांत में उन्होंने बताया कि जब इलेक्ट्रॉन गति करता है तो गति करते वक्त अपने से कभी ऊंच वाला मतलब अपने से अधिक ऊर्जा स्तर में कूदता है या नीच वाला ऊर्जा स्तर में कूदता है, और इस प्रकार ऊर्जा या तो निकालता है यानी उत्सर्जित करता है, या ऊर्जा को लेता है यानी अवशोषित करता है, जिसे हम अगले कक्षा के ऊर्जा स्तर माइनस पिछले कक्षा के ऊर्जा स्तर से ज्ञात कर सकते हैं। जैसे E2 - E1, उसी प्रकार E4 - E3, क्योंकि नीचे वाला कक्षा स्तर को घटाएंगे तब मिलेगा। ये था बोर का परमाणु मॉडल, और हम अगला क्लास में देखेंगे।